महाराष्ट्र का कोंकण इलाका अपनी सादगी और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन अक्टूबर 2025 की ढलती शाम ने सिंधुदुर्ग जिले की फिजाओं में दहशत का ऐसा जहर घोला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरफ थी कणकवली के सालिस्ते की खामोश झाड़ियां और दूसरी तरफ दौड़ा मार्ग के तिलारी घाट की वो जानलेवा खाइयां जो चीखती हुई गवाही दे रही थी एक ऐसे गुनाह की जिसने 2 राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है एक कामयाब डॉक्टर के भरोसे की, एक लालची दोस्त के धोखे की और पुलिस के उस बेमिसाल दिमाग की जिसने 300 किलोमीटर दूर बैठे कातिलों के गिरेबान तक हाथ डाल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पन्ना दर पन्ना खोलेंगे डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी की मौत का वो राज जो तिलारी के घने जंगलों में दफन करने की कोशिश की गई थी। बैंगलोर, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, इसी चमक धमक वाले शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में रहते थे 33 साल के डॉक्टर श्रीनिवास गणेश रेड्डी। रेड्डी कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो एक सफल डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के मालिक थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। अपार संपत्ति, करोड़ों का टर्नओवर और समाज में एक ऊंचा रसूख। लेकिन कहते हैं ना कि चमकती हुई चीज अक्सर दूसरों की आंखों में चुभने लगती है। डॉक्टर रेड्डी अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि उनके ही साए में एक ऐसा शख्स पल रहा है जिसकी नजर उनकी कामयाबी और उनकी तिजोरी पर थी। वो शख्स था मधुसूदन सिद्धैया तोखला। मधुसूदन डॉक्टर रेड्डी का सालों पुराना बिजनेस पार्टनर था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये दोस्ती अटूट है, लेकिन मधुसूदन के दिमाग में नफरत की दीमक लग चुकी थी। पैसा, ये वो चीज है जो सगे भाइयों को दुश्मन बना देती है, तो फिर दोस्ती क्या चीज थी? डॉक्टर रेड्डी और मधुसूदन के बीच पिछले कुछ समय से करोड़ों की प्रॉपर्टी और बिजनेस के मुनाफे को लेकर अनबन चल रही थी। मधुसूदन को लगता था कि डॉक्टर रेड्डी उसे उसका जायज हक नहीं दे रहे हैं। यह विवाद इतना बढ़ा कि मधुसूदन ने एक खौफनाक फैसला ले लिया। उसने तय किया कि वो डॉक्टर रेड्डी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा, लेकिन वो जानता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए उसने सहारा लिया जुर्म की दुनिया के 4 नए चेहरों का, सुभाष, नरसिम्हा, मन्नू और वर्धन। इसमें वर्धन की उम्र महज 20 साल थी। मधुसूदन ने इन नौजवानों को मोटी रकम का लालच दिया। एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। प्लान था डॉक्टर को उनके घर से, उनका कंफर्ट जोन से दूर ले जाना और ऐसी जगह कत्ल करना जहां उनकी पहचान भी ना हो सके।